नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी मेंस डे सीरीज़ के अंदर। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो कई बार आपने समझने की कोशिश की होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बड़ी आसान शब्दों के अंदर ये जो टॉपिक है वो समझाया जाए। जैसा कि देख सकते हैं आप कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा एल नीनो और ला नीना के ऊपर। तो क्वेश्चन है आपका, ढंग से पढ़ लेते हैं पहले। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना ऑन ग्लोबल विंड पैटर्न एंड हाउ इट इफेक्ट द इंडियन मॉनसून। हिंदी में अगर बात करें तो ग्लोबल विंड पैटर्न, जो आपकी पूरी पृथ्वी पे जो हवाएं चलती हैं, उन पर ये जो आपका एल नीनो और ला नीना है, इनका किस तरह से प्रभाव होता है, और इन्हीं एल नीना और ला नीना जो है, इसका आपका भारतीय मानसून पे किस तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, एल नीना एंड ला नीना ये एक कंसेप्ट है जो आपका पैसिफिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिलता है, और इसकी वजह से आपका जो इंडियन ओशन है या फिर इंडिया के अंदर जो मानसून आती है, उसमें काफी ज्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये सारा आपका पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पर इस तरफ आपका इंडिया आपको देखने को मिलेगा। तो इस जगह पर ये दो पॉइंट्स है, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस या किसी तरह का चेंज देखने को मिलता है, उस वजह से आपकी इंडिया की जो मानसून है उस पर इफेक्ट पड़ता है। हमारे लिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन मानसून इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के क्लाइमेट में, वेदर कंडीशन में, एग्रीकल्चर में, हर तरह से जो है इंडियन मानसून का आपका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई जो फिनोमेना है पैसिफिक ओशन के अंदर अकर हो रहा है। पैसिफिक ओशन तो इंडियन ओशन से अलग है, तो पैसिफिक ओशन में किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से इंडिया के मानसून पे क्या ही इफेक्ट हो सकता है। कमाल की बात यह है कि ये जो आपका फिनोमेना जो अकर हो रहा है आपका पैसिफिक ओशन के अंदर, जो ये चीज चलती है एल नीना एंड ला नीना, इसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया बल्कि आपका यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जैसे कि हम बात करें आयरलैंड हो गया, या फिर आपका मेडिटेरेनियन सी है, जो वहां पर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, वहां पर भी ये जो फिनोमेना है इसकी वजह से कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो एल नीना एंड ला नीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक बन जाता है, और इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आने के चांसेस या फिर एक बिग जो बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस डेफिनेटली बनते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन देते हुए काफी बड़ा जो क्वेश्चन है 10 नंबर में, 8 नंबर में, वो भी बन सकता है, और आपका एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है 2 नंबर या 5 नंबर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सबसे पहले देखिए, कुछ चीजें, बातें जो है वो पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो आपका एल नीना एंड ला नीना है क्या। एल नीना और ला नीना ये जो शब्द है आपके स्पेनिश वर्ड से आए हैं, स्पेनिश लैंग्वेज से आए हैं, जिसका मतलब होता है मेल क्राइस्ट एंड फीमेल क्राइस्ट। अब इसको मेल क्राइस्ट एंड फीमेल क्राइस्ट क्यों कहते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब आपकी विंटर्स आती हैं, सर्दियां आती हैं, और क्रिसमस भी आपका विंटर्स में ही आता है, 25 दिसंबर जो है आपका क्रिसमस का डे होता है, तो उसी टाइम पे 25 या 24 या 26 के आसपास ये जो फिनोमेना है, ये जो चेंजेस हैं, वो आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। अब जब मैं टर्म यूज कर रहा हूं चेंजेस, तो मैं कौन से चेंजेस की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर के अंदर चेंजेस की, मैं बात कर रहा हूं आपका जो ओशन है उसके टेम्परेचर के चेंजेस की। एक आपका जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक जो ओशन है उसमें वाटर के जो टेम्परेचर है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है, और साथ में एयर प्रेशर के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है। 3 चीजें हमें समझ में आ गई। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, आपका एयर भी यूज होगी, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भी इंक्लूड हो गया, साथ में आपका ओशंस भी इंक्लूड हो गया। देखिए, अब ये जो चेंज है ये कहां पर किस तरह से हो रहा है। पहली चीज आप ये समझिए कि ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर एक कंट्री है जो पेरू नाम से है, पेरू एंड इक्वाडोर, 2 कंट्रीज है जो आपके, अगर मैं ओशन से रेफरेंस दूं तो पैसिफिक ओशन के ईस्ट में, मतलब यहाँ पर पड़ते हैं। ये पैसिफिक ओशन हो गया ना पूरा, तो इसका वेस्ट ये वाला हो गया, ईस्ट ये डायरेक्शन होगी, तो साउथ पैसिफिक। अब ये जो इक्वेटर की लाइन जा रही है, इससे ऊपर क्या नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, तो साउथ पैसिफिक में ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्ट साइड में, जो कि साउथ अमेरिका का यहाँ पे बॉर्डर लगता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक कोल्ड करंट देखने को मिलती है जिसका नाम है पेरुवियन कोल्ड करंट। अब करंट क्या होता है, हम टर्म यूज करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। करंट क्या होता है, जब ओशन का वाटर एक डायरेक्शन से किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग जाए,
और ये जो मूवमेंट है थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल रही है आपको। ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार हुई उसके बाद आपको देखने को नहीं मिल रही, थ्रू आउट द ईयर ये जो करंट है आपको देखने को मिल रही है। तो ओशन का जो वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है उसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। और ये ओशन करंट्स आपकी कोल्ड भी हो सकती हैं, वार्म भी हो सकती हैं। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ पेरुवियन कोल्ड करंट, ये आपकी नीचे से आपका जो अंटार्कटिका है उस डायरेक्शन से आपकी पेरू की तरफ को बढ़ती है इस तरह से। अब जब ये यहाँ पर आती है तो कोल्ड करंट है, ओशन के वाटर को क्या करेगी, वो ठंडा करेगी। और ओशन वाटर अगर ठंडा होगा तो उस वाटर के ऊपर जो एयर होगी वो भी ठंडी होगी, क्योंकि टेम्परेचर आपका जो क्या होगा, जिस हवा जिस जगह पे प्रेजेंट होती है, मान लो लैंड एरिया पे प्रेजेंट है और वो लैंड एरिया क्या है, गर्म है, तो वो हवा भी गर्म होगी। अगर वहां का लैंड एरिया जमीन जो है ठंडी है तो हवा भी उसके ऊपर वाली जो ठंडी हो जाएगी। सेम आपका ओशन पे अप्लाई होता है। तो ओशन वाटर अगर ठंडा है तो हवा उसके ऊपर वाली जो हवा होगी वो ठंडी होगी। अगर ओशन वाटर गर्म है तो उसके ऊपर वाली हवा भी गर्म होगी। तो अब आपकी पेरुवियन कोल्ड करंट आ रही है इस डायरेक्शन में। यहां पर आपको कोल्ड ओशन सरफेस देखने को मिलेगी और उसके ऊपर जो है मतलब जो ओशन है आपका पैसिफिक ईस्टर्न ओशन है, पेरू तट के पास वाला जो हिस्सा है वहां पर हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलता है। ये आपका हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि इस जगह पर जब हाई प्रेशर एरिया होगा तो इसके अपोजिट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया और ये इंडोनेशिया मालदीव वाला जो एरिया है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे, यूनिवर्सली ही रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया मालदीव वाला जो एरिया है वहां पर अगर हाई प्रेशर एरिया होता है तो आपका यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट पे लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा। ये जो टर्म है ना, ऑसिलेशन एक टर्म है, वो रिप्रेजेंट करती है कि एक बार क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर एरिया होगा, एक बार यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा, और दूसरी बार क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर एरिया होगा और यहाँ पर जो एक बार ऐसी टाइम आएगा कि आपका पेरुवियन कोस्ट पे यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होगा। सो ये ऑसिलेट करता है। एक टर्म हम यूज करते हैं एनसो, जिसका मतलब होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये टर्म हम तब यूज करते हैं जब हम ओशन को और जो आपका एटमॉस्फेयर हवा में जो विंड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के बारे में जिक्र करते हैं। मान लीजिए अभी मैं कुछ चीजें आपके सामने टर्म्स रख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप समझ पाएं कि हम आगे बात क्या करने वाले हैं। कंसेप्ट हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो देखिए होता क्या है, मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपका पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट है, ठीक है। पेरुवियन कोस्ट पे यहाँ पर आपको क्या है, अमेरिका के यहाँ पर लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा और उसके अपोजिट यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम ओशन सरफेस की बात कर रहे हैं, अभी ओशन सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आपका यहाँ पर आपका अमेरिकन कोस्ट पे यहाँ पर आपका हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में आपको लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा। अब जब हम ये बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हाई प्रेशर एरिया पेरुवियन कोस्ट पे होगा, यहां से विंड मूव करेगी किस डायरेक्शन में। हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ा है कि विंड हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। तो ये हाई प्रेशर एरिया से विंड मूव करेगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ को। ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर एरिया है, ये विंड ओशन से ट्रेवल करती हुई आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पास जाके क्योंकि वहां पे गर्मी है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो ऑब्वियसली हीट की वजह से बना होगा, तो यहां से ये विंड राइज करना स्टार्ट करेगी आसमान की तरफ को। आसमान में जाएगी, वहां पर जाके क्या होगा, नॉर्मल प्रोसेस जो रेनफॉल वाला होता है, नीचे से इवेपोरेशन होकर ऊपर गई, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगी, तो आपकी क्या है, यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे या फिर मालदीव्स, इंडोनेशिया, इस वाले हिस्से में आपको बारिश देखने को मिलेगी। ये चीज होगी आपकी। अब यहां पर आप देखिए हमने क्या किया, ओशन करंट मूव की आपकी साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ को, ये ओशन पे मूवमेंट हो रही है। उसके बाद नीचे से जो एयर थी वो राइज की ऊपर की तरफ को, अब ऊपर जाने पे क्या होगा, वो ठंडी होगी तो वहां पर रेनफॉल होगी। अब इन दोनों का वो हो गया ना, ओशन जो हो गया और एटमॉस्फेयर हो गया, वो दोनों कंबाइन हो गए, तो ये जो फिनोमिना है दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर रेनफॉल होगी, रेनफॉल के बाद क्या होगा, एक विंड जो ऊपर राइज हुई है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अब जो अमेरिका की तरफ को जा रही है, साउथ अमेरिका की तरफ को जा रही है, वो अगेन सबसाइड करेगी यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया पे। तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ओशन जो हो गया वहां पे जो करंट मूव कर रही है वो, और जो आपकी एटमॉस्फेयर है वहां पर जो हवा मूव कर रही है, उन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर ये करंट यहां से मूव नहीं करेगी तो ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी तो दोबारा से वापस नीचे सबसाइड नहीं करेगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों मर्ज करके, तो इस कंसेप्ट को आपका एनसो बोला जाता है।
ऑसिलेट करना का मतलब होता है जब कोई एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई बॉल रखी है, वो इस डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद अगेन फिर इस डायरेक्शन में आती है, तो वो ऑसिलेट कर रही है, एक इस तरफ एक बार दूसरी तरफ, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जिसकी बात की जा रही है टर्म की, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एयर प्रेशर को, कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर होगा, फिर वो ऑसिलेट करके दूसरी तरफ जाएगा साउथ अमेरिका में, फिर वहां पर लो प्रेशर एरिया होगा, फिर अगेन ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो ये ऑसिलेशन है। ओके, तो हमने क्या समझा यहाँ पे, एल नीनो और ला नीना एक फिनोमिना है जिसका जिक्र हम अभी करेंगे, अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। एनसो जब वर्ड यूज किया जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि हम एयर के या फिर ओशन के टेम्परेचर की या फिर एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं जो कि ऑसिलेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिए हम ये समझ लेते हैं कि एल नीनो एक्चुअली में है क्या है और ला नीना क्या है। तो देखिए एल नीनो जैसे मैंने आपको बताया एक स्पेनिश वर्ड है, ला नीना भी आपका स्पेनिश वर्ड है। इसको मेल क्राइस्ट या फिर फीमेल क्राइस्ट बोला जाता है। एल नीनो को मेल क्राइस्ट और ला नीना को फीमेल क्राइस्ट। ये आपके क्लाइमेटिक फिनोमिनाज है जो कि टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से अकर होते हैं, टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से होते हैं। कहां पर? पैसिफिक ओशन के अंदर। और इसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल वेदर पैटर्न्स के अंदर, जो डिफरेंट कंट्रीज पड़ती है ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। मतलब ट्रॉपिकल एरिया में जितनी कंट्रीज पड़ती हैं वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, इंपैक्ट देखने को मिलते हैं एल नीना और ला नीना की वजह से। आगे अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको क्राइस्ट चाइल्ड बोला जाता है, ये एक वार्म फेस है। अब देखिए चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई। एल नीना क्या होगा? एक वार्म फेस हो जाएगा, और ला नीना क्या होगा? एक कोल्ड फेस हो जाएगा। ठीक है, तो एल नीना आपका एक वार्म फेस है ऑफ द एनसो। एनसो मैंने आपको बताया ऑसिलेशन हो रहा है, तो एनसो जो आपकी पूरी टर्म है उसके अंदर ला नीना भी आ जाएगा और आपका जो एल नीना है वो भी आ जाएगा। अब देखिए हो गया रहा है कि जो आपका एल नीनो है उसके अंदर वार्म फेस देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? आपको पैसिफिक ओशन के अंदर। ये जो एवरेज रहेगी, मतलब कि क्या होगा कि साउथ अमेरिका के अंदर, अमेरिका के कोस्ट एरिया पे, कोस्टल एरिया पे जो पेरू के पास है, वहां पर आपको वार्म कोल्ड वाटर देखने को मिलता है, कोल्ड करंट देखने को मिलती है। लेकिन हर 2 से 4 साल बाद वहां पर क्या होता है, एक चेंज देखने को मिलता है कि अब वो पेरुवियन कोस्ट पे जहां पर लगातार 4 साल कोल्ड वाटर रहा है, दिसंबर के महीने में वहां पर अब एक्सट्रीम वार्म कंडीशन देखने को मिल रही है। तो एक चीज चेंज हुई ना किसी जगह पर। मान लीजिए आप इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं। इंडिया में आपकी जो गर्मियां हैं वो आपकी जून जुलाई में पड़ रही हैं। अगर आप इमेजिन करके देखिए जून जुलाई के अंदर एक्सट्रीम ठंड पड़ जाए या फिर ठंड पड़ जाए, तो वो चेंज देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह का चेंज आपको आपके पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है पेरुवियन कोस्ट पे। नॉर्मली वहां पे क्या है, कोल्ड वाटर रहता है दिसंबर मंथ में और ठंड रहती है। लेकिन हर 2 से 4 साल बाद, मतलब कई बार ये 2 साल बाद भी देखने को मिलता है, कई बार ये 4 साल बाद देखने को भी मिलता है कि उस कोस्ट पे क्या है, वार्म टेम्परेचर हो जाता है, एयर का भी और ओशन सरफेस का भी। तो जब ये अक्कर होता है, जब ये वार्म टेम्परेचर होता है, जब ओशन करंट जो है वो वार्म हो जाती है, ओशन सरफेस वाटर वार्म हो जाता है, ऊपर की एयर वार्म हो जाती है, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया बनता है पेरुवियन कोस्ट पे विंटर्स के अंदर, जो कि नॉर्मली क्या है, वहां पर कोल्ड वाटर रहता था, हाई प्रेशर एरिया होता था। तो ये जो चेंज है, इसी फिनोमेना को आपके एल नीनो कहा जाता है। अब इसकी वजह से आगे क्या जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो 2 से 4 साल के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, और ये क्या करता है, आपका 6 से लेके 18 महीने तक रहता है। 6 से लेकर 18 महीने तक, मतलब कि अगर मान लीजिए 4 साल बाद ये देखने को मिला कि पहले 4 साल तक कोल्ड एरिया था पेरुवियन कोस्ट पे, उसके बाद आपको क्या है, वार्म एरिया देखने को मिल रहा है विंटर्स के अंदर, तो ये क्या होगा, 1 साल तक भी कंटिन्यू कर सकता है या फिर कुछ महीने तक भी कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, जो एल नीनो इज अ वार्म फेज ऑफ द एनसो साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय द हायर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। जो नॉर्मली टेम्परेचर वहां रहता है उससे ज्यादा हायर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग एल नीनो द ट्रेड विंड्स वीकन एंड ईस्टर्ली विंड्स इन द पैसिफिक रीजन रिड्यूस, लीडिंग टू द वीकनिंग ऑफ द वॉकर सर्कुलेशन। अब ये वॉकर सर्कुलेशन भी एक नई चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे आपका साउथ अमेरिका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपकी इक्वेटर गुजर रही है। होगा क्या कि जैसा मैं बता रहा हूं, पेरुवियन कोस्ट पे यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलता है आपको दिसंबर मंथ के अंदर। 25 दिसंबर ही हम लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। अब होता क्या है, अगर आपने प्लैनेटरी विंड्स जो चैप्टर है
उसको पढ़ा होगा तो आप पाएंगे क्या कि नॉर्थ से और साउथ से विंड्स आती हैं, नॉर्थ और साउथ से विंड्स आती हैं इक्वेटर के पास, उस एरिया को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि नॉर्थ और साउथ से दोनों तरफ से विंड्स आती हैं और इस एरिया में मिलती हैं। अब क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, तो उस रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब ये फोर्स क्या करती हैं, इन विंड्स की डायरेक्शन को इस तरह मोड़ देती हैं, तो आपको जो विंड्स देखने को मिलेगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। अब ये विंड करती क्या है कि पेरुवियन कोस्ट पे जो आपका वाटर है उसको आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ को लेके जाती है। अब इक्वेटोरियल एरिया है ना, वहां पर होगा तो क्या गर्मी ही होगी, लेकिन ये जो ट्रेड विंड्स है वो करती क्या है क्योंकि पेरुवियन कोस्ट से चल रही है तो यहाँ से जो वाटर है वार्म वाटर उसको लेके जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास जाके डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब देखिए सी सरफेस से वाटर जो है वो मूव कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ को पेरुवियन कोस्ट से, तो क्या होगा, सी सरफेस का वाटर मूव कर रहा है तो नीचे का जो वाटर है वो ऊपर आना स्टार्ट होगा। सी सरफेस का वाटर आगे चला गया तो नीचे वाला जो है बॉटम पे जो है या फिर मिडल में जो ओशन में है वो वाटर ऊपर आना स्टार्ट करेगा। अब वो वाटर क्या होगा, वो ठंडा ही होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि उस तक तो सनलाइट पहुंच नहीं रही है। जब हम ओशनोग्राफी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि लगभग 200 मीटर या 300 मीटर तक ही जो सन रेज है वो पेनिट्रेट कर पाती हैं, उसके नीचे नहीं जा पाती हैं। तो मान लीजिए ओशन जो सरफेस है उसका सरफेस वाटर एक डायरेक्शन मतलब पेरुवियन कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गया। अब नीचे जो वाटर होगा वो कोल्ड वाटर होगा, वो उसके ऊपर आएगा, मतलब वो सरफेस पे आना स्टार्ट होगा। अगेन गर्मी पड़ रही है तो वो गर्म होगा, फिर वो ट्रेड विंड्स के साथ क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो जाएगा। तो ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। पेरुवियन कोस्ट पे हमेशा जो ट्रेड विंड्स है वो वाटर को, जो वहां पर कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर क्यों है वहां पर, जो आपका नीचे की सरफेस है, ओशन सरफेस है, उसके ऊपर गर्मी पड़ी और ट्रेड विंड्स उस वाटर को लेगी। अब नीचे का जो वाटर है कोल्ड वाटर वो सरफेस पे आना दोबारा स्टार्ट करेगा, तो वहां पर आपका क्या रहेगा, हाई प्रेशर एरिया बना रहेगा। अब ये सारा गर्म वाटर जाके इकट्ठा होगा कहां पे, ऑस्ट्रेलिया पे जाके इकट्ठा होगा, तो वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब इस लो प्रेशर एरिया से क्या करेंगी, विंड्स राइज करेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी और ऊपर जाके क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगी और यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि जब ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर एरिया होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में बारिश देखने को मिलेगी और बारिश की वजह से क्या होगा, जब ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी तो उसकी साथ ही इंडिया के अंदर जो बारिश होगी, मॉनसून आएगी, वो भी स्ट्रांग होगी। क्यों, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बन रहा है, इसी लो प्रेशर एरिया के साथ साथ एक मस्करेन आइलैंड है, इंडियन ओशन में पड़ता है, वहां पर भी लो प्रेशर एरिया बनता है, क्योंकि सारी जो विंड्स है इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया पे और आपके इंडोनेशिया मलेशिया मतलब इंडियन ओशन की मैं बात करूं तो वहां पर भी लो प्रेशर एरिया बनता है। तो लो प्रेशर एरिया होगा तब वेदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तब वेदर फिनोमेना के अंदर बारिश देखने को मिलती है। अगर हाई प्रेशर एरिया होगा तो वहां पर विंड सबसाइड कर रही है, ऊपर की तरफ नहीं उठ रही है, तो वहां पर बारिश नहीं होती है। तो आप इतना मान के चलिए कि जहां पर लो प्रेशर एरिया होगा वहां पर आपकी बारिश देखने को मिलेगी, वहां पर आपको वेदर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे हो गया, इस वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, इंडोनेशिया मलेशिया इस हिस्से में, और इवन जो हमारी मॉनसून है वो भी स्ट्रांग हो गई क्योंकि इंडियन ओशन में भी लो प्रेशर एरिया बनेगा। ये एक आपकी नॉर्मल कंडीशन है, ना तो ये एल नीनो है ना तो ये ला नीना है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जो एल नीनो है वो क्या होगा, एल नीनो में क्या होगा, ये जो आपका पेरुवियन कोस्ट है यहां पर हाई प्रेशर एरिया नहीं होगा, यहां पर आपका लो प्रेशर एरिया बनेगा। पेरुवियन कोस्ट पे लो प्रेशर एरिया बनेगा। 4 साल तक आपका मान के चलिए कि पेरुवियन कोस्ट पे हाई प्रेशर एरिया रहा, नॉर्मल बारिश हो रही है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे भी इंडियन कोस्ट पे भी मॉनसून आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन 4 साल बाद या 2 साल बाद क्या हुआ, चेंज देखने को मिला। क्या, ये जो आपकी ट्रेड विंड्स थी ना, ये ट्रेड विंड्स आपकी वीक हो गई। अब ये ट्रेड विंड्स वीक हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये वार्म वाटर जो पेरुवियन कोस्ट पे था उसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके नहीं गई, बल्कि वो वार्म वाटर यहीं पे पेरुवियन कोस्ट पे रह गया। तो उस वजह से क्या होगा, पेरुवियन कोस्ट पे वार्म वाटर, वार्म एयर मतलब कि लो प्रेशर एरिया, तो यहां पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। और इसके अपोजिट जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से पे यहां पर आपका हाई प्रेशर एरिया बनेगा। अब यहां पर क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो यहां पर हाई प्रेशर एरिया बन गया। अब बारिश कहां देखने को मिलेगी आपको, जहां पर लो प्रेशर एरिया होगा, तो बारिश कहां होगी, पेरुवियन कोस्ट पे होगी, यहां पर आपकी बारिश होगी। और ऑस्ट्रेलिया वाला जो हिस्सा है यहां पर बारिश नहीं होगी, इवन वहां पर ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे, सूखा देखने को मिलेगा। सो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे बारिश नहीं हुई। अब मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर एरिया बनता है ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले हिस्से में, तो मॉनसून इंडिया में भी स्ट्रांग होती है क्योंकि इंडियन ओशन में भी लो प्रेशर एरिया बनता है।
अब ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर एरिया बन रहा है, मतलब कि इंडियन ओशन में भी हाई प्रेशर एरिया बन रहा है, तो मॉनसून भी वीक होती है इंडिया के अंदर, तो इफेक्ट हो गया डायरेक्टली एल नीनो का। पैसिफिक ओशन के अंदर कुछ हो रहा है, उसकी वजह से इंडियन ओशन में इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज हो गया। अब ये तो एल नीनो वाला हो गया। ला नीना क्या होगा? एल नीनो का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ये समझ लीजिए, जब एल नीनो फिनोमिना होएगा पैसिफिक ओशन के अंदर तो इंडियन मॉनसून हमेशा वीक होएगी। ला नीना बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ला नीना में क्या होगा, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वहां पर आपका लो प्रेशर एरिया तो बनेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और इस तरफ आपका साउथ अमेरिका। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर लो प्रेशर एरिया देखने को मिल रहा है, यहां पर हाई प्रेशर एरिया देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर का मतलब नॉर्मली जो रहता था, तीन कंडीशन की बात की ना हमने, एक नॉर्मल कंडीशन जिसमें ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर एरिया है, पेरुवियन कोस्ट पे हाई प्रेशर एरिया है। एल नीनो आया, बिल्कुल अपोजिट हो गया, ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा, पेरुवियन कोस्ट पे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। ला नीना आएगा, उस टाइम पे लो प्रेशर तो रहेगा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, नॉर्मल कंडीशन से स्ट्रॉन्ग, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे देखने को मिलेगा। तो सेम क्या होगा, यहाँ से विंड राइज करेगी, राइज करने के बाद आसमान में जाएंगी, और वहां पे इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया जो हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस सारे हिस्से में बारिश देखने को मिलेगी, तो स्ट्रॉन्ग मॉनसून आएगी। तो ये तीन केसेस थे जो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। अब ये ऑसिलेशन इस पिक्चर के थ्रू आप देखिए कि किस तरह आपको जो ऑसिलेशन है वो होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहां पर ये वाली जगह आपकी पेरुवियन कोस्ट है या फिर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अब देखिए यहां पर ये जो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर एक टाइम पे आप देखेंगे कि दिसंबर के आसपास यहां पर जो है आपका कोल्ड टेम्परेचर भी देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जो मोमेंट है वो आपको हाई टेम्परेचर की भी देखने को मिलेगी, मतलब कि पेरुवियन कोस्ट पे एक बार हाई टेम्परेचर, एक बार लो टेम्परेचर, इस तरह से होगा। इस पिक्चर से आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो देखिए जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिस टाइम पे एल नीनो ईयर चल रहा है उस टाइम पे आपका जो टेम्परेचर है, ये रेड कलर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेम्परेचर ओशन का टेम्परेचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। ट्रेड विंड्स वीक होने की वजह से क्या है, जो ये टेम्परेचर है, जो ज्यादा टेम्परेचर वाला वाटर है, वो आपका पेरुवियन कोस्ट पे जमा हो जाएगा। पेरुवियन कोस्ट पे जमा होगा, तो एल नीनो में हमने पढ़ा, पेरुवियन कोस्ट पे अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे लो प्रेशर एरिया बनेगा और वहां पे बारिश होगी। ओके, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होगा और यहाँ पे डॉट्स लाइक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो एल नीनो इज नॉट गुड फॉर इंडियन मॉनसून, और अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिश देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें ला नीना की, तो ला नीना मैंने आपको क्या बताया कि लो प्रेशर जो बनता है ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल कंडीशन में, उसी का एक्सट्रीम हो जाएगा, कि लो प्रेशर तो है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बन रहा है ला नीना ईयर के अंदर। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ पर जैसे पहले था हाई प्रेशर ही रहेगा, तो इस लो प्रेशर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया होगा, तो मॉनसून ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो जाएगी जो आपको एल नीना एंड ला नीना के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ पर आप इस पिक्चर्स के थ्रू भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक टाइम पर यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट पे हाई प्रेशर एरिया है, क्योंकि ये ब्लू या ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। यही डिफरेंस है आपके नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि मैंने बात किया कि तीन कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। इस वाली पिक्चर में एल नीनो एंड ला नीना आपको दिखाया गया है, इस वाली पिक्चर्स के अंदर आपको एक नॉर्मल कंडीशन दिखाई गई है, एक आपकी एल नीनो कंडीशन दिखाई गई है। तो ये वाली जो नॉर्मल कंडीशन है, इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, और जो आपकी एल नीनो है उसमें यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है। अगर इनको कंपेयर किया जाए पुराने पिक्चर के साथ, तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, अगेन ला नीना के अंदर भी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, तो तीन कंडीशन हो जाएगी, एल नीनो, ला नीना एंड एक नॉर्मल। ओके, मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ गए होंगे। तो ला नीना के बारे में देख लेते हैं। ला नीना ऑन दी अदर हैंड इज अ कूल फेज ऑफ द एंसो साइकिल, जो साइकिल है उसका कूल फेस है, कैरेक्टराइज बाय द लोअर देन द एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक। यहाँ पर क्या है, नॉर्मली जो लो प्रेशर एरिया रहता है या फिर टेम्परेचर कम रहता है ईस्टर्न पैसिफिक में, उससे भी ज्यादा लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग ला नीना द ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथन, और जो ट्रेड विंड्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो ज्यादा तेजी से जो क्या है, जो आपका गर्म पानी है उसको पेरुवियन कोस्ट से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ लेके जाती हैं। एंड ईस्टर्ली विंड्स इन द पैसिफिक रीजन इंक्रीज लीडिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका ये करती हैं। देखिए वॉकर सर्कुलेशन क्या है, सिंपली
जैसे हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन पढ़ रहे थे कि कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, टेम्परेचर या फिर ओशन वाटर ऑसिलेट कर रहा है, तो ये पूरा जो सर्कुलेशन है, ओशन सरफेस पे जो विंड्स हैं उनका पेरू से ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर एरिया बनना, उसके बाद वहां से विंड आसमान में जाना, आसमान में बारिश होगी, उसके बाद अगेन विंड क्या है, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेवल करके आसमान से फिर आपके पेरुवियन कोस्ट पे आके सबसाइड करेगी। तो ये जो सर्कुलेशन बन रहा है इसी को वॉकर सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप ये चीजें समझ गए होंगे। लास्ट में आपके लिए HPSC 2023 टीओ और ATO के जो लेक्चर्स हैं हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपका टीओ और ATO के अंदर 3 पेपर्स होंगे आपके, तो वो तीनों पेपर्स उनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो और साथ में जो आपको स्टडी मटेरियल है वो आपको सिर्फ 3000 के अंदर 2999 के अंदर ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम आगे बात करें, हमारी एक ऐप भी है जो कि गोयला क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीज़ें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप हमारा एक कॉम्बो पैक भी बाय कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स, साथ में स्टडी मटेरियल और जो आपके डिस्कशन होगी टेस्ट की, जो आपके हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी चेकिंग जो होगी उसके अंदर जो रिमार्क्स आपको दिए जाएंगे वो सारा कुछ इस कॉम्बो पैक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इससे आपकी क्या होगी, प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी। आपको 500 प्लस जो क्वेश्चंस है वो दिए जाएंगे, उनकी आंसर्स कॉपी आप हमें सेंड करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर रिमार्क्स और जो चेकिंग होगी वो हमारे थ्रू होगी। सो वो अगर आप चाहते हैं तो वो कोर्स जो आपको मिलेगा 7999 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपका जो अकाउंट्स वाला पोर्शन है वो भी करवाया जाएगा डिटेल के अंदर। सो आप वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे प्रीमियम लेक्चर्स, जैसे कि मैंने बात की, कोर्सेज के जो वीडियो लेक्चर्स है वो और स्टडी मटेरियल अगर चाहते हैं तो आपका 3000 के अंदर आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हम क्या है आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनकी चेकिंग करेंगे और आपको रिमार्क्स भी जो है वो दिए जाएंगे। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि HPSC टीओ 2023 के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसका लिंक, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप हमें वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका मेंस डे के क्वेश्चन रहेंगे वो आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है, थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, लॉज ऑफ मोशन, इनके ऊपर रहेंगे। तो आप जरूर देखिएगा नेक्स्ट जो आपका मेंस डे का क्वेश्चन होगा और उसके लिए प्रिपेयर भी होके आइएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।